जनता खामोश रहेगी, अपने घर बैठेगी, घर से निकल कर नहीं आएगी। इस सीट चली जाएगी अलीगढ़ में, जो है ना 7 सीटें समाजवादी हार जाएगी। हम तो एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते हमारा माननीय अखिलेश यादव जी से प्रयास है कि हाजी जमीरुल्लाह को टिकट दें। उन्होंने जनता के बीच रहकर काम किया है। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के समर्थन में नारे लगाती ये जनता है रजा नगर, जाकिर नगर, जमालपुर की, जो अपने नेता जमीरुल्लाह को टिकट कटने से आहत है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के परिवार की कलह में जमीरुल्लाह को नजरअंदाज किया गया। नतीजा, एक भी विधायक अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों पर नहीं जीत सका। जमीरुल्लाह ने फिर से सपा को अपनी पार्टी माना। नतीजा, अब 2022 के चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस आक्रोशित जनता का सपा मुखिया अखिलेश यादव से बस यही कहना है, आखिर जमीरुल्लाह का विकल्प कौन है? कोई और हो सकता है क्या, जिसने 2007 के चुनाव में सपा को उस वक्त सीट निकाल कर दी जब बसपा प्रचंड बहुमत से सूबे में आई थी। 2012 में भी जमीरुल्लाह जीते थे। अब सपा मुखिया क्या इनसे भी ज्यादा और प्रत्याशियों को योग मान रहे हैं? यहाँ तक जनता ने यह भी कह दिया 2017 में अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए थे और अब जीतती समाजवादी के रंग में भंग फिर उनको ओवर कॉन्फिडेंस ही भूमिका निभा रहा है। अखिलेश यादव को पुनर्विचार करके जमीरुल्लाह को टिकट देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो नाराज जनता अदर पार्टी या फिर नोटा ही दबाएगी। आइए देखते हैं क्या है रजा नगर, जाकिर नगर, जीवनगढ़, जमालपुर में जनता की राय। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये रिपोर्ट। आज 14 जनवरी है और आपको बता दूं, धीरे धीरे सर्दी जब बढ़ रही है, उधर चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती ही जा रही है। चुनाव में गर्मी का माहौल है और आपको बता दें अलीगढ़ में कोल और शहर की समाजवादी पार्टी ने टिकट कंफर्म कर दी है। वहीं कांग्रेस ने भी यहां कोल से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और आपको बता दें बीजेपी भी अब यहां प्रत्याशी घोषित करने वाली है। इसी बीच मौजूद हूं रजा नगर में और आपको बता दूं यहां पूर्व विधायक रहे हाजी जमीरुल्लाह को टिकट नहीं मिला है। समाजवादी ने नए चेहरे पे यानी सलमान शाहिद पर अपना भरोसा जताते हुए टिकट करा है। वहीं शहर से दोबारा से जफर आलम को टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया। और आपको बता दें रजा नगर में मौजूद है, यहाँ की जनता मेरे साथ खड़ी है। कितनी उत्साहित है टिकट सलमान शाहिद को देने के बाद में, क्या इनका कहना है जानने की कोशिश करेंगे। टिकट कंफर्म हो गया, सलमान शाहिद यहाँ से कोल से लड़ेंगे, तो आप क्या लगता है आपको जीत पाएंगे? भाई उन्हें कम आदमी जानता है, आदमी कम जाने हैं उन्हें। जमीरुल्लाह साहब को बहुत जानते हैं। तो जमीरुल्लाह साहब को टिकट कहीं ना देना तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये दुख का विषय है। हाँ जी, तो पूर्ण चेहरा है। ये गलत गया है, अखिलेश जी ने जमीरुल्लाह को टिकट देना चाहिए था, क्योंकि कॉल के अंदर जमीरुल्लाह से अच्छा बेहतर कोई नहीं है। जमीरुल्लाह से बेहतर कोई नहीं है, सब नए चेहरे हैं ये। जमीरुल्लाह कैसा लगता है आपको, जमीरुल्लाह साहब का टिकट होना चाहिए था? भाई जमीरुल्लाह साहब को टिकट मिलना चाहिए था, उन्होंने गलत करा था, इस टिकट नहीं मिला उन्हें, क्योंकि बहुत अच्छे विधायक हैं वो यहाँ के। उन्होंने बहुत सुविधा करी है राजनगर के अंदर, इन चीज़ों के शहरों में बहुत अच्छी सुविधा करी है। बहुत क्यों ऐसा क्यों हुआ कि अखिलेश यादव ने उन्हें नहीं दिया है टिकट? ये शायद ये तो वही जाने क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, ये वजह तो नहीं पता होगी सर, हमें तो पता नहीं। मगर ये है कि हमें बहुत दुख हुआ कि उन्हें टिकट नहीं मिला। क्या कहना है आपका, जमीरुल्लाह को टिकट नहीं हुआ है? जमीरुल्लाह को टिकट ना होने पर हमें अफसोस है कि पूर्व विधायक हैं, यहाँ के बाहुबली नेता हैं और उनकी पहचान हर गांव में, हर मोहल्ले में विकास कराया है, उन्हें टिकट मिलनी चाहिए। तो टिकट नहीं मिलने पर यहाँ की जनता में कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे विकल्प के रूप में विवेक बंसल को देखा जा रहा है, या यहाँ की जनता अगर जमीरुल्लाह को टिकट नहीं हुआ तो कहीं और जाने का मन बनाएगी? ये जनता तय करेगी क्या होना। वो जमीरुल्लाह ही निकाल सकता है और किसी पे सीट निकल नहीं रही है। ऐसा क्यों करा पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने? क्या उन पर भरोसा नहीं रहा था, जबकि वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं? अब ये शासन जाने क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने, ये हमारे जानने से कुछ नहीं होगा। क्या महसूस? बहुत ज्यादा मायूसी है, वो नहीं है। नहीं तो इसमें यहाँ तो जिस टाइम पानी भरा रहता था यहाँ पे 85% पब्लिक, 80% लोगों ने ये विचार कर रखा है, जब सलमान शाहिद का चेहरा घोषित हुआ कि टिकट कोल से सलमान शाहिद को मिल गई, तो हमारे पास कई फ़ोन आए, हमारी पार्टी के पास कई फ़ोन आए कि ये टिकट शहर की, कोल की, दोनों बीजेपी के खाते में गई। समझे? चुनाव बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्या चुनाव पर? अब ये अखिलेश यादव जी बहुत गलत कर रहे हैं और हर पिछली बार भी धोखा खाए थे और अब भी खाएंगे। ये इनकी सपा तो
100% ऐसा तो नहीं लगता कहीं फिर से अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस में हो 2017 की तरह? यही है ऐसा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं तो अब जो हम चाहेंगे वो लग रहा है। और 2017 वाला रुझान भी सामने ही आ रहा है। इस तरीके से ये अखिलेश यादव कैंडिडेट को चाह रहे थे, लेकिन उनके जो मतलब लोग जो उनके समर्थक में थे वो सबके दिल में थी थोड़ी थोड़ी कि अगर ज़मीरुल्लाह का हो जाए तो हम ज़मीरुल्लाह के साथ हो जाएंगे। लेकिन जो अपने अपने कैंडिडेट के साथ जो हैं अब वो इस बात से निराश हो चुके हैं कि अब यार ज़मीरुल्लाह का नहीं, यार हम भी अब यह करेंगे, किसी को और को लड़ाएंगे। और अगर ज़मीरुल्लाह के अलावा किसी मतलब जो उनके भक्त थे औरों के जो 16-17 कैंडिडेट वो सिर्फ वो भी ये चाहते हैं कि ज़मीरुल्लाह को टिकट हो, क्योंकि ज़मीरुल्लाह ही एक ऐसा चेहरा है जो कोल से सीट निकाल सकते थे। हम भी कह रहे हैं, हम भी रहे अपने कैंडिडेट के साथ में। हमारा भी दिल था कि हमारे कैंडिडेट को हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हमारे दिलों पे जो राज करता है, अगर वोटर के दिलों पे जो राज करता है वो सिर्फ ज़मीरुल्लाह ही करता है। अगर कोल से जो सीट निकाल सकता है वो ज़मीरुल्लाह ही निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चुनाव में उथल पुथल करने की राजनीति बाखूबी बीजेपी जानती है। बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि चुनाव का माहौल अपनी तरफ कैसे किया जाता है। लेकिन इसी बीच में जहां फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को, वहीं यहां ज़मीरुल्लाह को टिकट न देकर, जीते हुए विधायक को टिकट न देकर नए चेहरे पे दाव लगाया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दाव समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ जाए? ये बात आपको बता दें, जनता यहां तक कह रही है कि फिर से अखिलेश यादव को 2017 की तरह फुल कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका है कि वो फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। 2017 में अगर हम बात करें तो ओवर कॉन्फिडेंस इतना चरम पे था अखिलेश यादव का कि उन्होंने अपने पिताजी और अपने चाचा को भी दरकिनार कर दिया। लेकिन कहते हैं उस्ताद उस्ताद होता है और चेला चेला होता है। ढाक के 3 पात रहा उनका ओवर कॉन्फिडेंस, धड़ाम से पार्टी गिरी, सरकार बीजेपी की बनी। अब जनता का ये कहना है कि ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। अरे जो प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, जो अलीगढ़ से शहर से समाजवादी से लड़े तो जीते ज़मीरुल्लाह, कोल से लड़े तो जीते ज़मीरुल्लाह। 2017 में उनके साथ कहीं ना कहीं अनदेखी की गई। अब 2022 के इलेक्शन में भी ज़मीरुल्लाह को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसका साइड इफेक्ट पार्टी को भुगतना पड़ेगा। यहाँ के लोगों का मन ये बन रहा है कि अगर ज़मीरुल्लाह नहीं हुए तो हम विकल्प के रूप में कांग्रेस को, विवेक बंसल को जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज़मीरुल्लाह का चेहरा चलता है। अदर किसी भी नेता को यहाँ उसको मान्य नहीं दी जाती है। नगर के बाद में सर्वे को मौजूद है इंडिया सर्च न्यूज़ जाकिर नगर जीवनगढ़ में, और आप यहाँ की जनता से भी जानने की कोशिश करेंगे सलमान शाहिद को कोल से टिकट हुआ है, उसको लेकर जनता में कितना उत्साह है। जो उनके पूर्व विधायक रह चुके हैं हाजी ज़मीरुल्लाह, उनका टिकट कटा है, उसको लेकर यहाँ जनता की आवाज़ क्या है जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके मन में विचार है? हमारे मन में ये विचार है कि हमारे पूर्व विधायक ज़मीरुल्लाह जी को अगर ये टिकट होती तो ज़्यादा बेहतर रहता और सीट निकलने का पूरा चांस था। टिकट जो है हाजी ज़मीरुल्लाह साहब को मिलनी चाहिए। तो अब जो टिकट बांटी गई है जो कोल पर और शहर के, वो आप नहीं जानते, वो सलमान शाहिद को टिकट मिली है, सुनने में आया है। अभी भी नहीं कंफर्म हुई है। मतलब सपा को निकालना बहुत जरूरी है, बीजेपी को हराना है तो हाजी ज़मीरुल्लाह साहब को ही लाना है ताकि वोट नहीं बढ़े। आप प्रायोरिटी ये थी कि अखिलेश यादव सीएम होने चाहिए और अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अखिलेश यादव सीएम होने चाहिए। अब देखते हैं जो भी आता है उसको सपोर्ट करेंगे। तो इग्नोर तो कहीं ना कहीं किया गया है। अब ये हम तो कह नहीं सकते ना, ये तो पार्टी जाने, हम तो सिर्फ अपनी सोच ही बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। अब ज़मीरुल्लाह आपकी पसंद थे या नहीं? ज़मीरुल्लाह अपनी अब बिल्कुल पसंद है। और सलमान शाहिद को टिकट हुआ है तो वो गड्ढे में सीट चली गई है अलीगढ़ की, कोल की। अच्छा, ज़मीरुल्लाह को होती तो बेहतर होता। आप देख सकते हैं यहाँ भी लोगों का यही मन है कि ज़मीरुल्लाह को नज़रअंदाज करना, कहीं ऐसा तो नहीं समाजवादी कोल से अपनी टिकट की लुटिया डुबो दे, अपनी सीट की लुटिया डुबो दे। यहाँ सब लोग यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अखिलेश यादव को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ज़मीरुल्लाह जीते हुए विधायक रहे हैं यहाँ से भी, शहर से भी। यहाँ की जनता का, जाकिर नगर की आवाम का, जीवनगढ़ के लोगों का बता दें आपको, यूँ तो रात से ही लोगों के अंदर गहमा गहमी है, लेकिन सुबह भी यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हाजी ज़मीरुल्लाह को टिकट होना चाहिए था। और यहाँ तक लोगों ने कह दिया है कि ज़मीरुल्लाह को टिकट नहीं तो यहाँ से कोल की सीट भी नहीं। पूरी तरीके से यहाँ लोग अब क्या मन बनाएंगे, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखने का मामला होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ज़मीरुल्लाह की लोकप्रियता इतनी बड़ी है यहाँ
कि आप देख सकते हैं कि हर इंसान की जुबान पर यही है कि हाजी ज़मीरुल्लाह को टिकट होना चाहिए था। कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज़। इस नजरअंदाजी के बाद भी हाजी ज़मीरुल्लाह सपा के सच्चे सिपाही बनकर रहना चाहते हैं। देखते हैं चैनल के पत्रकार वसीम सलमानी से इंटरव्यू में हाजी ज़मीरुल्लाह ने क्या कहा है। भीड़ देखकर कहीं ना कहीं कुछ और साबित होता है। पार्टी के ही सिपाही रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 साल समाजवादी पार्टी के हम विधायक रह लिए। अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है वो स्वीकार होगा। बाकी वो अपने सर्वे करा लें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाकी मैं समझता हूँ हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। यानी कि उम्मीद है कि सर्वे कराएं, दोबारा टिकट को बदलें। नहीं, कोई हमने कहा कोई अपने आप करा लें, और मेरे ख्याल से इन्होंने सर्वे करके ही दिया होगा, जाहिर सी बात है। ये तो है जो भी हो। खैर हम तो यही कहेंगे कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा हम उसको मानेंगे, समाजवादी पार्टी में रह के काम करेंगे। स्थिति साफ है, हाजी ज़मीरुल्लाह सिर्फ समाजवादी पार्टी को ही अपना राजनीतिक विकल्प मान रहे हैं। जनता सपा मुखिया से पूछना चाहती है कि ज़मीरुल्लाह हारे हुए प्रत्याशी हैं या भरोसेमंद सपा नेता नहीं है। आक्रोशित जनता की ये आवाज समाजवादी के मुखिया को बताना चाहती है उनके नेता ज़मीरुल्लाह को टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जनता सपा से मोह भंग कर सकती है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को समझ आ जाए तो सूबे का एक बड़ा मुस्लिम तबका आंख बंद करके समाजवादी पार्टी का राज चाह रहा है। उनके सम्मान का ख्याल रखना लाजिम है। सर्वे बताते हैं चाहे शहर हो या फिर कोई, ज़मीरुल्लाह हर इंसान के चहेते नेता हैं, क्योंकि उनकी राजनीति जमीन से जुड़ी है, जिसके बल पर ज़मीरुल्लाह जैसे नेता जनता के दिलों पर राज करना चाहते हैं। अलीगढ़ से कैमरामैन नौशाद अब्बासी के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।